इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इंटरनल ऑडिट क्या होता है वो भी आपको बता दूं, और तभी आप जो है इंटरनल ऑडिटर के काम को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब देखिए, जिस तरीके से हम अपने पर्सनल फाइनेंसेस को संभालते हैं कि भाई मेरी इनकम कितनी होती है, किन किन सोर्सेज से आती है, इनको मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, कहाँ कहाँ पर खर्च करता हूँ, उसके बाद बचता क्या है, अगर मैं कोई टैक्स दे रहा हूँ तो कितना देता हूँ, ये सारी चीज़ें जो है हमें एक ब्यौरा रखना होता है, एक डेटा रखना होता है, जिस तरीके से मैं सही मतलब अपनी खुद की भी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ता हूँ और लीगल टर्म्स पे भी सही बैठता हूँ कि भाई टैक्सेस मैंने बराबर तरीके से दिए हैं, कहीं पर मुझे फंसाया नहीं जा सकता। इसी तरह एक कंपनी में भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस के खर्चे हो गए, एम्प्लॉयज़ की सैलरी आप देते हैं, आप टैक्सेस पटाते हैं, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे अलग अलग लीगल कदम उठाते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है। इसके लिए आपकी मेंटेनेंस टीम जो है काम कर रही होती है, आपकी मैनेजमेंट काम कर रही होती है। लेकिन फिर भी क्योंकि कंपनी का साइज़ बड़ा है, भूल चूक की गुंजाइश हो सकती है, जिसमें आपको किसी एक बंदे पर डिपेंड होना पड़ता है जिसको लीगल नॉलेज भी अच्छा खासा हो कि जो कदम आप उठा रहे हैं वो सही है या नहीं, और फाइनेंशियल नॉलेज भी अच्छा हो कि ये सारी चीज़ों में बराबर टैक्स दिया गया है या नहीं, ये सारे जो खर्चे हैं वो सही है या नहीं, ये सब कुछ आपको देखना होता है। और हम किस तरीके से प्रॉफिट में जाएंगे, क्या हमें कुछ लॉस हुआ है, क्या हम लोग मतलब बहुत बार दिखता है कि अमाउंट के हिसाब से हमने प्रॉफिट किया है पर परसेंटेज वाइज वो कम हो जाता है क्योंकि हमारी जो लगाई हुई पूंजी थी वो ज़्यादा थी। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती है। इस वजह से एक ऐसे बंदे को इंटरनल ऑडिटर बना के बिठाया जाता है जो कि पूरा रिकॉर्ड देखेगा। मतलब कंपनी के पास रिकॉर्ड्स होते हैं साल भर के ही, सही खर्चे क्या हुए हैं, क्या चीज़ें हुई है, तो ये सारा रिकॉर्ड जो है वो देखता है, इंटरनल ऑडिटर देखता है। ये रिकॉर्ड्स के हिसाब से एक पूरी कैलकुलेशन करता है और फिर बताता है कि भाई क्या सब कुछ सही चल रहा है या कहीं पर कुछ गलती हुई है। कुल मिला के इतना है कि ऑडिटर को ऑडिट करना है पूरी डिटेल्स को अच्छे से और देखना है कि क्या सब कुछ सही है या कहीं पर कोई छोटी मोटी त्रुटि हुई है। डेटा चेकिंग वाला काम। लीगली जो भी डिसीजन लिए गए हैं क्या वो सही बैठ रहे हैं, क्या वो सही है, टैक्सेस वगैरह हमने सही तरीके से पटाए हैं, जो एम्प्लॉयज़ की इनकम हुई है वो सही तरीके से हुई है, कहीं पर कुछ ऐसा वैसा तो नहीं दिख रहा है जो गड़बड़ सा दिख रहा है थोड़ा बहुत। आपको पता है बॉलीवुड की फिल्मों में हमने देखा है बहुत सारी हेरा फेरी, तो कहीं वो तो नहीं हो रही है, उसकी वजह से कंपनी को किस तरीके का लॉस तो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें इंटरनल ऑडिटर का काम होता है देखने का। ये सारी चीज़ों के लिए एक इंटरनल ऑडिटर बिठाया जाता है। लेकिन इसके काम को अगर बहुत अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे तो कुछ पॉइंट वाइज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि क्या क्या मेनली काम होते हैं। तो सबसे पहला होता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एग्जामिनेशन। एक इंटरनल ऑडिटर कंपनी के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं साल भर के, महीने भर के, उनको अच्छे तरीके से चेक करता है, एग्जामिन करता है, देखता है कि क्या सब कुछ सही चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, और ये पक्का करता है कि कहीं कोई रिस्क का एरिया तो नहीं है। चेक करता है कि कहीं कोई रिस्क उठाया तो नहीं गया है या फिर कोई रिस्क आ तो नहीं सकता, कोई परेशानी तो नहीं आ सकती है जो कंपनी को भारी पड़े। वो सारी चीज़ें चेक करके इंटरनल ऑडिटर जो है रखता है, और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी कोई चीज़ निकल कर आ रही है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढता है और जल्दी से जल्दी कंपनी को इन्फॉर्म करता है कि भाई यहाँ पर जो है हम गलत हो सकते हैं, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा है कंप्लायंस एनालिसिस करते हैं। भैया कंपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है या नहीं कंपनी में, वो तो इंटरनल ऑडिटर को देखना ही है। कुछ हेरा फेरी तो कहीं नहीं हुई है, वो तो ऑडिटर को देखना ही है, लेकिन ये भी देखना है कि इंडस्ट्री रेगुलेशंस के हिसाब से क्या हम सही हैं। जैसे मैंने कहा था, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर को गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में भी जानकारी है, इंडस्ट्री रेगुलेशंस के बारे में भी जानकारी है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें फटाक से पकड़ में आ जाएगी कि अगर हम कहीं गलत जा रहे हैं, कोई पोटेंशियल नॉन कंप्लायंस है, तो भाई उसको अभी पकड़ दिया जाए, देख लिया जाए और ठीक कर लिया जाए। क्योंकि कभी भी कोई भी कंपनी जब बड़े पैमाने पर काम कर रही है, छोटे पैमाने पर किसी भी काम कर रही है, कभी भी लीगली कहीं फंसना नहीं चाहती है और इंडस्ट्री रेगुलेशंस के हिसाब से उल्टा नहीं जाना चाहती है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। तो एक इंटरनल ऑडिटर का काम ये भी होता है कि इन सब एरियाज को ढूंढे, चेक करे और उसके अनुसार फिर फैसले ले। अगला है रिस्क मैनेजमेंट। वैसे ये बहुत अच्छी स्किल होती है, सबके अंदर ये होनी चाहिए पर्सनल लेवल पर कि भाई कोई रिस्क को आप मैनेज कर सकें, पर एक इंटरनल ऑडिटर के तौर पर अगर आप रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे तो यहाँ पर आता है, क्योंकि आपके पास पूरे के पूरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, कंपनी का इंटरनल डेटा होता है, तो आपको ऐसे एरियाज तलाशने होंगे जहां पर हम रिस्क ले रहे हैं फाइनेंशियली या लीगली तौर पर, और इन एरियाज़ को कवर करना होगा। इन एरियाज़ में सॉल्यूशन ढूंढने होंगे कि क्या इन चीज़ों को अलग तरीके से मैनेज किया जा सकता है, क्या ये रिस्क लेने की ज़रूरत है। देखिए रेगुलेशंस के हिसाब से आप रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पर आपको उस तरीके से ही चलना होगा, लेकिन फाइनेंशियली आप बहुत सारी कंपनी जो है रिस्क लेती है कि बस चलो ये चीज़ कर लेते हैं या यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं इस बार, या फिर ये जो चीज़ हम ला रहे हैं इससे थोड़ा शायद फ़ायदा हो सकता है, वो सब कंपनी के अलग अलग लोग फैसला लेते हैं। तो एक इंटरनल ऑडिटर को ये चीज़ चेक करनी होगी कि क्या ये चीज़ सही है। आप ऑडिट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप ऐसी चीज़ों को मैनेज करेंगे।
अगली बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है भाई थेफ्ट और फ्रॉड डिटेक्शन। एक इंटरनल ऑडिटर के तौर पर आपको बहुत सारे एरियाज तलाशने हैं, जैसे कि फंड्स का मिसयूज तो नहीं हो रहा है, एम्बेजलमेंट तो नहीं हो रहा है, कहीं एम्प्लॉय टाइम फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, तो ये सारे एरियाज आपको देखने होंगे। तो इंटरनल ऑडिटर लगातार इन चीज़ों पे नजर रखते हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई हेरा फेरी तो नहीं हो रही है। सीधी सा शब्द है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्राणी ऐसा होता है हर एक सेक्टर में कि भाई वो लूपहोल ढूंढ रहा होता है और वो मिल जाने के बाद उसका पर्सनल फायदा होगा और फिर वो कंपनी के लॉस में कन्वर्ट होता है अल्टीमेटली। तो इंटरनल ऑडिटर के तौर पर आपको वो चीज़ें चेक करनी होगी, ढूंढनी होगी कि भाई कोई इस तरीके का प्राणी तो नहीं है, और अगर है तो फिर वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसको कैसे रोका जाए। तो टाइम एंड फ्रॉड डिटेक्शन जो है आपको करना होता है और आप उससे कंपनी के लिए एक और बेहतर चीज़ निकाल के लाते हैं। अब लास्ट है कम्युनिकेशन। इंटरनल ऑडिटर्स ये सारा डेटा, ये सारा चीज़ें जो है अच्छे तरीके से ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं। अब कई बार होता है कि भाई ये इसमें रिस्क कहीं नहीं मिला आपको, या फिर आपको कहीं पर ऐसा कोई थेफ्ट या फ्रॉड देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, बहुत सारी चीज़ें आपको कुछ भी नहीं मिली। तो ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिकेट करनी होगी अपनी कंपनी के साथ, बताना होगा कि भाई अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं। आप कितने अच्छे वे में उसको सामने प्रेजेंट कर सकते हो कि अभी जो आपका डेटा आपने जो ऑडिट किया है वो बिल्कुल सही चल रहा है और कंपनी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इंटरनल ऑडिटर को ओरली तो ये चीज़ बतानी होती है, राइटिंग में भी बतानी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है कि आपने सब कुछ ऑडिट करने के बाद ये बताया कंपनी को कि भाई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं चल रही है, और ये रिकॉर्ड फिर जम जाएगा कि भाई जब भी अगर आप कोई रिप्लेस कोई करता है तो उन्हें भी पता रहेगा कि भाई इस पर्टिकुलर ईयर में रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं वो सही है, उनमें कोई प्रकार की प्रॉब्लम आई है क्या, वो चेक हो जाता है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई हैं नहीं आई है, उनके हिसाब से वो स्टडी कर सकते हैं कंपनी के पुराने डेटा के हिसाब से, और फिर वो अपने आगे के काम को बढ़ाते हैं। तो ये है दोस्तों इंटरनल ऑडिटर का काम। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।